नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। जॉइनिंग अस टुडे आर टू यंग स्टार्स जिनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पे और नुक्कड़ और शहरों में। जी हाँ, क्योंकि लव इज़ इन दी है। जी हाँ, फरवरी का महीना आ गया है, वही फरवरी जब वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। और वैलेंटाइंस डे से ठीक पहले आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक रोम कॉम, खुशी कपूर और जुनैद खान। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। फिल्म का नाम है लवयापा, और वाकई में इज लव इन दी है? नहीं है, मुझे लगता है ये जो वक्त है फरवरी का, इट्स थिंक इट्स ऑलवेज बिन वेरी स्पेशल। सीजन ऑफ लव। सीजन ऑफ लव। तो उम्मीद है कि लोग हमारी फिल्म देखें, मजे करें, अपना फोन एक्सचेंज ना करें और उनका ब्रेकअप ना हो। हो भी जाए और तो वैलेंटाइंस अगर हो भी जाए, अगर हो भी जाए तो वो एक हफ्ते में मेकअप कर लें और फिर वैलेंटाइंस डे पे हमारी पिक्चर फिर से देखें। बिल्कुल। फरवरी में फ़ोन बदल जाते हैं और फरवरी में मौसम भी बदल जाता है। सर्दियों से गर्मी चालू हो जाती है। अब आप दिल्ली में आए हैं तो सर्दियों का जिक्र तो करना ही है। आर यू विंटर पीपल, समर पीपल? पसंद है सर्दी या नहीं? पसंद तो है। आई थिंक एक्चुअली I'm more of a beach person than a mountain person. पर पापा हमेशा मतलब घर को बहुत ठंडा रखता है। एसी चालू ही रहता है हमेशा, तो अब आदत बन गई है। लगता है सर्दियों में। हाँ। मुझे तो ठंडी बहुत पसंद है। अच्छा। और मुंबई में हम लोग को इतनी ठंडी मिलती नहीं है, बट मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मैं दिल्ली आता हूँ, स्पेशली विंटर्स में, अभी हम लोगों ने शूट तो समर्स में किया दिल्ली में पर बहुत गर्मी थी। पर मैं विंटर्स में आता हूँ दिल्ली, लखनऊ, नॉर्थ में जनरली, तो मुझे बहुत मजा आता है। एक्चुअली हीट वेव चल रहा था लास्ट टाइम जब हम आए थे। ओह माय गॉड। ओके, गर्मी की काफी। ओके। सी, जिनको लगता है कि एक्टर्स की जॉब इजी है, नहीं, हीट वेव में बहुत लव दिखाना होता है, आसान नहीं होता। ORS मगर आपके स्क्रीनिंग्स भी चालू हो चुके हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा क्या रिस्पॉन्स अब तक मिल रहा है? फ्रेंड्स, फैमिली और वेल विशर्स से क्या कुछ कह रहे हैं? अब तक कुछ जहन में आया है? सबसे पसंदीदा बात क्या लगी? नहीं, मुझे लगता है कि लोगों को बाय एंड लार्ज फिल्म पसंद आई है। आई थिंक 3-4 स्क्रीनिंग्स हुई हैं। हम लोग ने प्रिंट पहली बार देखा परसों, 2 दिन पहले। हमारा कास्टिंग क्रू हुआ था जब प्रिंट फर्स्ट रेडी हुआ था। तो आई थिंक कास्ट और क्रू में काफ़ी उत्साह है। उसके बाद हमारी कुछ स्क्रीनिंग्स हुई हैं, उससे पहले भी कुछ स्क्रीनिंग्स हुई हैं, सेंसर स्क्रीनिंग वगैरह वगैरह। मुझे लगा है बाय एंड लार्ज लोगों को पसंद ही आई है। हाँ, आई थिंक कास्ट एंड क्रू स्क्रीनिंग वो काफ़ी इमोशनल भी था। आई थिंक सब मतलब साथ में पिक्चर बनाने के बाद साथ में देख रहे थे, तो इट वाज क्वाइट अ इमोशनल मोमेंट। बट आई थिंक हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, हम बहुत खुश है, एक्साइटेड है। नाउ आई कांट वेट फॉर द वर्ल्ड टू सी इट। परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जिनसे आप सबसे ज़्यादा आपका ध्यान रहता है उनके रिएक्शन पे फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अब तक? आपसे पूछूंगा और फिर आपसे। माँ का रिएक्शन, क्योंकि मुझे लगता है घर पे माँ इज द हार्डेस्ट वन टू प्लीज आउट ऑफ एवरीवन। पापा को ज्यादातर हर चीज अच्छी लगती है टू वेरिंग डिग्रीज, बट अच्छी लगती है। बट आई थिंक मम्मा थोड़ा टफ ऑडियंस। अच्छा। तो वो आई थिंक कल देख रही हैं फिर। तो तब पता चलेगा। वेट कर रहे हैं ट्रू टेस्ट। जैसे वो कहते हैं इम्तिहान दे दिया, अब नतीजों का कल बारी है। जी, आप किसका इंतजार करती हैं? आई थिंक मेरी पूरी फैमिली एक्चुअली। सबसे रियल रिएक्शन या सबसे ऑनेस्ट कौन रहता है? आई थिंक सबसे ऑनेस्ट शायद अंशुला दीदी। ओके। वो बहुत ऑनेस्ट है। एंड आई थिंक इफ शी लाइक्स इट देन आई नो कि ओके ठीक है, नाउ आई कैन ब्रीथ, सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक एवरीवन इज वेरी ऑनेस्ट विथ मी, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक डैड, जानवी ऑल्सो, अर्जुन भैया, एवरीवन। बट आई थिंक क्योंकि मैं छोटी हूँ, समटाइम्स वो मतलब बहुत प्यार से बोलेंगे, बट दे वोंट लाई टू मी। ओके ओके। मुझे ये पूछना ज़रूर होगा जुनैद की, क्योंकि बहुत अलग फिल्म है आपकी पहली फिल्म से, तो
महाराज चुनने के पीछे पहले तो क्या आपके मन में रणनीति थी या ख्याल थे, क्योंकि कह सकते हैं अनकन्वेंशनल डेब्यू था फॉर समवन, मगर बहुत पसंद किया आपको लोगों ने, बेहद सराहना हुई और बेहद हिट भी हुई सीरीज, सॉरी फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स। तो मैं पूछना चाहूँगा तब के ख्याल क्या थे, एंड टू फॉलो इट अप विद रोम कॉम समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, क्या ये भी प्लान था या हो गया? नहीं, आई थिंक हो गया। मुझे एक्चुअली कभी नहीं लगा कि महाराज इतनी अनकन्वेंशनल फिल्म है। नहीं, अनकन्वेंशनल डेब्यू। हाँ, डेब्यू मतलब मुझे एक्चुअली उस वक्त नहीं लगा था। मुझे लगा कि मतलब काफी ड्रामेटिक फिल्म है। यश राज प्रोड्यूस कर रहा था, जो देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शायद। मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी। मुझे सिद्धार्थ सर की पिछली फिल्म हिचकी बहुत पसंद आई थी और मुझे उनके साथ काम करना था। मुझे लगा कि फिल्म का टॉपिक सेंसिटिव है, पर सिद्धार्थ सर उसे रिस्पेक्टफुली और सेंसिटिवली बनाएंगे भी। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। मुझे ऐसे कभी मेरे जहन में नहीं आया कि अनकन्वेंशनल डेब्यू है। ये भी 2020 की बात है। हम लोग फरवरी 2020 में शुरू किया था हम लोगों ने जी। पहली बार रीडिंग्स वगैरह। तो हाँ, और फिर लव्यापा तो अभी हुई, अभी 1 साल हुआ है एक्चुअली। एग्जैक्टली एक साल हुआ है। मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट स्क्रिप्ट उससे थोड़ा सा पहले सुना था हमने, बट प्रेप का काम एग्जैक्टली 1 साल हुआ। प्रेप शुरू हो आई थिंक 1 फेब को। हम लोग की शूटिंग चल रही थी, बट फिल्म का प्रेप शुरू हो गया था। मैं रीडिंग्स कर रहा था, ऑनलाइन रीडिंग्स कर रहा था। मैं बाद में आई ना, आप थोड़ा सा बाद में आए। हम लोग दोनों की शूटिंग चल रही थी दूसरी फिल्म की। पर पर मुझे यहाँ पे भी आई थिंक मैं काफी जॉनर एग्नोस्टिक हूँ। मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी। और वो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके लिए, मुझे लगता है वो मुझसे। और क्या ये सही है, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आप बाद में आए और ये प्रेप चालू कर रहे थे, कि क्या ये भी सही है कि डिस्पाइट बीइंग सेम सिटी से एंड फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री और फैमिली बैकग्राउंड, कि आप लोग पहली बार इस फिल्म से पहले मिले? नहीं, पहले नहीं मिले, इस फिल्म पे ही मिले हम लोग। रियली? ऑफिस में मिले थे पहली बार। अच्छा, जरा बताइए उस मुलाकात के बारे में। हम दोनों काफी शाय और इंट्रोवर्ट टाइप हैं। हाँ, ज्यादा मतलब बात नहीं करते हैं एक्चुअली। तो पहली बार हम ऑफिस में मिले थे अद्वैत के साथ, और अद्वैत फिल्म के बारे में बातें कर रहे थे और हम सुन रहे थे पर कुछ बोल नहीं रहे थे। कभी-कभी एक शब्द, यस सर, हाँ, ओके सर, ओके, अंडरस्टूड, गॉट इट, थैंक यू सर। तो आई थिंक अद्वैत थोड़ा हैरान हो गए थे तब थोड़ा। पर हम लोगों ने रिहर्सल शुरू की, 5-6 हफ्ते की हमारी साथ में रिहर्सल्स हुई। और आई थिंक जो फर्स्ट सीन हम लोग रिहर्स कर रहे थे, अद्वैत ने एक सीन चुना, शुरू से उन्होंने नहीं स्टार्ट किया। उन्होंने बोला सबसे बीच में जा, खुशी मुझ पे चिल्ला रही है और मुझे पता नहीं मैं कहाँ देखूं, मैं क्या करूं। तो फोन पे सीन है, तो हम लोग, बड़ा कमरा था साइज का, अलग अलग कोने पे खड़े हैं और फेसिंग अवे फोन पे, और खुशी ने जो चिल्लाना शुरू किया जब अद्वैत ने एक्शन बोला कि आई थिंक अद्वैत काफी रिलैक्स हो गया उसके बाद। मैं हिल गया पूरा, वहां दूर से वो चिल्ला रही, मैं उतनी दूर से हिल गया। तो आई थिंक तब, और फिर हमें आई थिंक रिहर्सल्स में दोस्ती हो गई थोड़ा सा, and then the rest is history as they say. Hopefully अभी पता चलेगा। प्रेडिक्शन कर लेते हैं। वही सवाल अब मैं आपसे पूछूंगा खुशी की, आर्चीज ऑफ कोर्स अनकन्वेंशनल तो नहीं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मल्टी स्टार फिल्म चुनने की पीछे क्या रणनीति थी, और OTT पे भी डेब्यू, हालांकि इट इज़ अ साइन ऑफ द चेंजिंग टाइम्स। योर डेब्यू वाज आल्सो ऑन OTT, अब हम देख रहे हैं इब्राहिम का भी डेब्यू OTT पे हो रहा है, तो आपका डेब्यू OTT पे मल्टी स्टार में, इसके पीछे के ख्याल क्या थे? और फिर फॉलोइंग दैट आपको 2 रोम-कॉम्स, चॉइस और प्रेडिक्टेड या जस्ट केम योर वे? आई थिंक मतलब इट जस्ट काइंड ऑफ हैपेंड। मैं जोया की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरी फेवरेट फिल्म एक्चुअली पहले लक बाय चांस ही थी, एंड आई लव्ड हर वर्क, एंड ऑफ कोर्स आर्चीज कॉमिक्स काफ़ी रेलेवेंट था मेरे चाइल्डहुड में, तो आई वाज ऑलवेज वेरी क्यूरियस अबाउट द प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट, एंड
I think in general I trusted Zoya so much. तो I think वैसे कोई सोचने की बात नहीं थी. I really wanted to be directed by her, and yeah, I think I was able to completely surrender to her, and yeah, there was no second thought about whether I wanted to do it. अगर मतलब it was a multi-starrer or story anything. I think because it was Zoya, I was like अभी कोई सोचने की बात नहीं है. बिल्कुल. और इन दोनों फिल्म्स को चुनने की क्या रणनीति थी आपकी, लव्यापा एंड नादानिया? I personally love rom-coms. I think As a genre yourself? As a genre myself. मैं हमेशा जब मैं घर में बैठती हूँ तो मैं rom-coms ही देखती हूँ. जानी तू या जाने ना, ओम शांति ओम, like it's genuinely my favorite genre of film. So I think naturally I gravitated towards choosing films that I like to watch. मतलब वैसे हो गया, ऐसे deliberate choice नहीं था, पर ऐसे हुआ था. जी. और बहुत प्यार मिला आपको. मैं अभी आपकी तारीफ कर रहा था कि कल तो you and Ibrahim have killed it on stage. Thank you. Your response to how that went? First song, first performance आप दोनों के लिए कैसा रहा? It was really sweet actually. मैं बहुत nervous थी, excited भी थी. I think हम साथ में actually first time कुछ कर रहे थे publicly. तो nerves were there, but I think हम एक दूसरे के साथ थे, and we were able to do it together, so it felt nice. Yes, okay. Now as you said, you become friends on set. The rest is history. वो पता चलेगा साथ में. मगर फिर आप एक चीज़ बताइए अब, क्योंकि अब आप जान गए एक दूसरे को, तो एक चीज़ आप खुशी के बारे में बताएं जो हमें शायद नहीं पता. वो एक चीज आप बोलने वाले वो सबको पता है. अभी मैंने सब इंटरव्यूज में बोल दिया. तो कुछ और बोल. He knows your answer. किसी को ना पता हो खुशी के बारे में. मुझे भी ये पता नहीं है क्या आप बोलोगे. अब बोल दो. नहीं मतलब most people don't know ना. अभी ये बात तो सब जानता है कि मैं जल्दी आती हूँ. हाँ वो तो मुझे पता है. अभी मैंने वो हर इंटरव्यू. और क्या मुझे पता नहीं अभी. नहीं आपके पास कुत्ते काफी हैं, वो भी सबको पता है. वो भी सबको पता है. आपकी फैमिली को हर कुत्ते का जापानीज नाम देना होता है. बस एक ही नाम है जापानीज. एक्चुअली नहीं, दो नाम है जापानीज. हाँ ये इंटरेस्टिंग है. ये नाम है जापानीज. एक नाम क्योंकि एक का जापानीज नाम पे मतलब वो उसका भाई है. तो हाँ. अच्छा ये क्या है, जरा बताइए इसके बारे में. घर पे उन सब कुत्तों का नाम जापानीज है. हाँ मेरे पास घर में 4 कुत्ते हैं. तो एक है मोची, जूते वाला नहीं, वो जापानीज आइसक्रीम वाला मोची. हाँ. और फिर एक है साइतामा. जानवी ने कोई जापानीज टीवी शो शायद देखी होगी पहले, तो उसका नाम साइतामा रख लिया. और फिर उसके बाद एक दूसरा कुत्ता है घर पे, तो उसका भाई हो गया, तो हमने भाईतामा रख लिया नाम. अच्छा. तो मोची, साइतामा, भाईतामा और फिर पैंडा. ओके पैंडा. ओके. ये पैंडामा नहीं हुआ? नहीं, ये बस पैंडा ओरिजिनल वाला है. तो पर एक्चुअली इट्स क्वाइट फनी. मैं कोविड के वक्त पैंडा को खुद बाहर लेके जाती थी वॉक्स के लिए, और एक बार एक पैप वाला आया था बिल्डिंग के बाहर, और बस बातचीत कर रहे थे, तो उसने पूछा उसका नाम क्या है, तो मैंने बोला पैंडा, पर मैं शायद मास्क पहनी हुई थी, तो उन्होंने सुना कांदा. अच्छा. तो उन्होंने अच्छा कांदा. तो अब सब वीडियोस के बाद पैंडा के पिक्चर के साथ कांदा नीचे लिखा. उसका नाम कांदा हो गया. ओके. चलिए इस इंटरव्यू के बाद प्लीज करेक्ट करिए वो वीडियोस. पैंडा इज नाउ द डॉग. एग्जैक्टली. मगर पैप वीडियो से याद आया जुनैद, आपके भी बहुत वीडियोस अब बन रहे हैं, और क्या लगता है जब आप देखते हैं कि जैसे आप कहीं कह रहे थे कि आपके लिए बहुत नॉर्मल है ऑटो लेना, निकल जाना घर से, या अपना खुद का बैग भी उठाना और चल देना, बट अब सब निगरानी हो रही है सबकी, कहा जा रहा है सो हम्बल, सो नाइस ऑफ यू वो, बट ये चीज़ें एज यू आर सेइंग कि ये जस्ट इनबिल्ट है. मुझे नहीं लगता कि हम्बल है. हाँ मतलब अभी बम्बई की सड़कों में द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ ट्रैवलिंग इज व्हाट आई टेक. अभी इस वक्त पे मेरे लिए एफिशिएंट है. आगे शायद अगर ना हो तो शायद चेंज करना पड़े. इस वक्त मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है. हाँ तो आई डोंट नो कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं इसको. बियॉन्ड दैट. हाँ
क्या स्क्रूटनी टफ हो जाती है आफ्टर वाइल खुशी? हमने देखा अभी रिसेंटली ऑफ कोर्स करीना कपूर ने डाला था पोस्ट कि एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की, इतनी फोटोग्राफी, इतना पैपराजी, इतना कैमराज एवरीवेयर। क्या कभी कभार ज़्यादा हो जाता है कांस्टेंट स्क्रूटनी? ईशान ने भी कहीं आई थिंक कहा था कि अब थोड़ा सा इफ ही इज विद सम फ्रेंड और समथिंग, थोड़ा बाउंड्रीज होने चाहिए। हाँ, आई थिंक इन जनरल बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक एक हेल्थी कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मतलब जब हमारी फिल्म्स आ रहे हैं तो वो पैप्स हमेशा हमारी हेल्प करते हैं प्रमोट करने के लिए, एंड आई थिंक देयर शुड बी अ हेल्थी कम्युनिकेशन बिटवीन एक्टर्स एंड मीडिया एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड एट द एंड ऑफ इट वो भी उनका काम ही है फोटोज लेने के लिए। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू explain yourself and establish set boundaries, then I don't think there should be any problem, but there should be a mutual understanding. Yeah, true, well put. आखिरी सवाल आप दोनों से, क्योंकि अब फिल्म जो है ये शुरुआती फिल्म है आप दोनों की, तो ये सवाल तो आएंगे कि पहली बार कब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक्टर बनना है? यू रिमेंबर कि आपकी उम्र क्या थी? नहीं, मैं कॉलेज में था, मैं जस्ट कॉलेज मैंने मुंबई में 11th 12th हम लोग जूनियर कॉलेज करते हैं कॉलेज में, तो मैं 16 साल का था HR कॉलेज में, और मैं बहुत शाय और इंट्रोवर्ट था, थोड़ा अब से भी थोड़ा ज़्यादा और मैं दूसरे स्टूडेंट्स को देखता था जो सबके सामने बात कर सकते थे, परफॉर्म कर सकते थे, और मुझे लगा मुझे ये करना है, तो तब मैं थिएटर की तरफ आकर्षित हुआ, रंगमंच की तरफ। हाँ, आई थिंक मैं कॉमर्स पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद आ रहा था स्कूल में, बट आई थिंक मुझे लगा जब मैंने कॉलेज में मुझे लगा कि जो मुझे पसंद है इकोनॉमिक्स के बारे में वो ह्यूमन स्टडी है, नॉट द मैथ एंड द स्टैटिस्टिक्स सो मच, तो और एक्टिंग से बेहतर ह्यूमन स्टडी तो मुझे नहीं लगता है। हमें दूसरों की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। सही बात। आमिर ने कोई एडवाइस आपको दी? What was the first thing he told you when you went and told him कि हाँ यही मुझे करना है? मैंने उन्हें कहा था कि मुझे अमेरिका जाना है थिएटर स्कूल। अच्छा। तो उन्होंने बोला हाँ जाओ बिल्कुल। ही सेड कि काश उन्हें मौका मिलता थिएटर स्कूल जाने का, तो ही सेड वेरी गुड, यू शुड गो। पर उन्होंने ये भी कहा कि देखो एक्टिंग तुम काफ़ी जगह सीख सकते हो, स्कूल में सीख सकते हो, काम करके सीख सकते हो, वो प्रैक्टिस से आ जाती है, पर अगर तुम्हें इंडिया में काम करना है, हिंदुस्तान में काम करना है, तो तुम्हें यहाँ के लोग समझने पड़ेंगे, यहाँ की भाषा जाननी पड़ेगी, यहाँ के जो कल्चरल न्यूआंसेस हैं वो समझने पड़ेंगे, एंड एज मच अक्रॉस एज पॉसिबल, क्योंकि हम लोग काफ़ी डाइवर्स है। बिल्कुल। तो और वो कोई स्कूल या कॉलेज वो तुम्हें नहीं सिखा पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। वो अनुभव ही सिखाएगा। आपको याद है कि कब वो उम्र थी जब आपने डिसाइड किया और किसको आपने सबसे पहले बताया? आई थिंक ऐसे कोई मोमेंट नहीं था लाइफ में। बचपन से आई थिंक जानवी और मैं हमेशा मम्मा पापा के साथ उनके सेट्स पे जाते थे, वहीं खेलते थे, खाते थे, डिनर कॉन्वर्सेशंस वर अबाउट फिल्म्स ओनली। तो आई थिंक उनको भी पता था कि एक दिन यही होने वाला है। तो वैसे कोई मोमेंट नहीं था कि मैं उनको मतलब उनके पास गई और आई सेड आई वांट टू बी इन फिल्म्स। आई थिंक दे ऑलवेज न्यू, and yeah, I think it was just a matter of time for them. Okay, and the time has come now. चलिए अब time has also come लवयापा देखने के लिए, तो लवयापा जाके देखिए। कौन से तारीख को? 7 फरवरी से आपके नज़दीकी सिनेमाघर में। लव का महीना है, तो लवयापा का लुत्फ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे संग जुड़ने के लिए। Thank you. शुक्रिया।